3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। भारत सरकार के अलावा किसी और के पास तो ये आधिपत्य है नहीं हिंदुस्तान में, हथियार रखने का कानून तो सिर्फ अमेरिका में है ना। ISI हैंडलर के साथ मिलकर भारत में ऑपरेट कर रहा था। वहाँ के फंडामेंटल राइट्स, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उस आदमी को प्रोटेक्ट करता है। काउंटर पे इनकाउंटर, गिरफ्तारी अनमोल बिश्नोई को दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाया जाता है। जो भी अन्याय भारत के अंदर हुआ है और जो भी पीड़ित है उनको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। तूने मेरी यारी देखी, अब मेरा दुश्मनी देख। ये मेरे शब्द नहीं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर शहजाद भट्टी का ये लाइन है। और पाकिस्तान में बैठकर सिर्फ लॉरेंस गैंग को धमका नहीं रहा है, वो अनमोल को मौत का पैगाम भी भेज रहा है। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पारितोष है, लेकिन 3 गुर्गे उसका गिरफ्तार हुआ है। पारितोष, क्या कुछ नई जानकारी, पुलिस क्या कह रही है, NIA की टीम क्या कह रही है? अभी कुछ घंटे पहले की तो बात थी सद्दाम, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी शहजाद भट्टी है वो अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी उसकी तरफ से दी जाती है। अनमोल बिश्नोई अपने वकील के द्वारा एक याचिका दायर करता है। जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो कोर्ट में नहीं, NIA हेडक्वार्टर में होती है। चलिए वो बहरहाल वो दूसरी बात होगी, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि जो शहजाद भट्टी है, जो पाकिस्तान से बैठकर, दुबई से बैठकर ISI हैंडलर के साथ मिलकर भारत में ऑपरेट कर रहा था और भारत विरोधी चीज़ें कर रहा था। 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और बहुत बड़े इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल्स का, अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है। पर्दाफाश हमारी जांच एजेंसियों ने, खासकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। इसी खबर पर हम आते हैं। टेरर मॉड्यूल्स 3 टेररिस्ट गिरफ्तार हुए हैं, जिसको शहजाद, जो पाकिस्तानी शहजाद भट्टी है, वो ऑपरेट कर रहा था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, इन 3 जगहों से ये पकड़े गए हैं ये आतंकवादी। और आरोप ये भी लग रहा है कि सोशल मीडिया के द्वारा ये लोग भ्रमित हुए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो युवा है देश का, जिनको गुमराह किया जा रहा है, और कुछ लोगों को ये गुमराह करके अपने जो गैंग में भर्ती भी ये लोग कर रहे थे, इसका भी पर्दाफाश हुआ है। अभी पूरी जानकारी नहीं हाथ लगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं यही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि शहजाद भट्टी है, वो अभी कुछ समय पहले ग्रेनेड का हमला हुआ था बीजेपी नेता के घर पर, ठीक है, तो उस हमले की जिम्मेदारी उसने ली थी। जालंधर में भी कुछ हुआ था, वहां पर भी हुआ। गुरदासपुर में ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसके गैंग ने ही फेंका। हाँ, गैंग ने फेंका था, जिम्मेदारी भी ली। और ये भी कहा जा रहा था कि जो बिश्नोई गैंग है और BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंग है, ये तीनों मिलकर इस समय काम कर रहे हैं। पहले एक समय था कि ये तीनों दुश्मन भी कहे जाते थे, लेकिन पाकिस्तान के दखलंदाजी के बाद पाकिस्तान ने इन पर दबाव बनाया, और दबाव बनाने के बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े थ्रेट हो गए हैं, खासकर भारत के लिए, क्योंकि भारत में इसका पैठ बहुत बड़ा हो चुका है, शहजाद जो भट्टी है। अब दूसरी बात अनमोल बिश्नोई पे आते हैं। अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी मैं बार बार बता रहा हूँ, ये उसके तरफ से सोशल मीडिया पे दिया गया है, और जिसके बाद से NIA की टीम पूरी तरीके से कोई भी गलती नहीं करना चाहती, इसीलिए रोड पे भी नहीं उसको लेकर आई, कोर्ट में भी नहीं ले गई, और वहीं हेडक्वार्टर में जो फैसला लेना था, जो सुनवाई होना था, वहीं पर हुआ। और नहीं, जो भी चीज़ें हो रही है पारितोष, चाहे वो शहजाद भट्टी का गैंग पर शिकंजा कसना हो, अनमोल बिश्नोई को धमकाना हो, वजह क्या हो सकती है? क्या भारत के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है पाकिस्तान में? देखिए, कई वजह हो सकती है। जैसे पहलगाम हमला हुआ था, उस समय लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पर जो इस हमले का जिम्मेदार है उसको मारने की धमकी दी थी, पाकिस्तान में घुसकर उसके लोग मारेंगे, जिसके बाद से ये बात हजम नहीं हुई कि उसको, भट्टी को ये बात हजम नहीं हुई, वहीं से इनका दुश्मनी शुरू हो गया मुझे लगता है। क्योंकि अभी पिछले साल की बात है, ईद में इन दोनों ने मुबारकबाद दिया था, वीडियो वायरल हुआ था, और भट्टी ने बोला था कि लॉरेंस के लिए मैं अपनी गर्दन भी कटा दूंगा। तो क्या हुआ 1 सालों में कि इतनी बड़ी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? तो जाहिर सी बात है, पहलगाम हमला हुआ, लॉरेंस हमारे देश के लिए खड़ा रहा, मतलब हमारे देश की तरफ से बोला कि पाकिस्तान में घुसकर जो भी हाफिज सईद है उसको ठोक देंगे, उसको मार देंगे। तो कहीं ना कहीं हाफिज सईद भी डरा हुआ था, हाँ, कि कहीं लॉरेंस अगर कनाडा में, ऑपरेशन, सुनिए मेरी बात पहले, लॉरेंस अगर कनाडा में जाकर घुस के ठोक सकता है, ठीक है, मरवा सकता है, अमेरिका में किसी को मरवा सकता है, इंटरनेशनल बॉर्डर उसके लिए कुछ नहीं है, 7 समुंदर पार भी उसके
के लोग हैं, भारत में भी कुछ भी करवा देता है। सलमान खान के घर पे फायरिंग हो जाता है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है, बाबा सिद्दीकी जो इतने जाने माने नेता हैं, भीड़ भाड़ में उनकी हत्या हो जाती है। तो हाफिज़ सईद भी कहीं ना कहीं घबराया हुआ था, क्या लॉरेंस सच में मुझे मारवा देगा। उसको लेकर जो शहजाद भट्टी है वो आईएसआई से भी जुड़ा हुआ है, उसके लिंक वहाँ पर भी है, क्योंकि भारत के खिलाफ जो भी साजिश होती है आईएसआई भी उसकी मदद करता है, पाकिस्तान पूरी तरीके से मदद करता है। तो कहीं ना कहीं हाफिज़ सईद ने हो सकता है बोला हो, या उसको बात बुरी नहीं लगी हो कि वो अपने देश के लिए खड़ा हो रहा, तो मैं भी अपने देश के लिए खड़ा होऊंगा, यहीं से दो फाड़ हो गया होगा। और आज स्थिति ये है कि लॉरेंस का जो सबसे अनमोल हीरा है, उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, वो उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी उस भट्टी के द्वारा। जो तो कई सारे सवाल हैं, जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जब हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें निकल कर के आई है। आप देखिए पिछले हफ्ते से अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो लॉरेंस गैंग पर शिकंजा भी कसा है भारत की जांच एजेंसी, पुलिस, उनके कई सारे गुर्गे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, किसी का एनकाउंटर हुआ। तो यहाँ भी तो दहशत है ना लॉरेंस गैंग। तो वही तो बता रहा हूँ, आरोप ये भी लग रहा है कि लॉरेंस जो गैंग है और ये BKI खालसा इंटरनेशनल करके जो है, और ये शहजाद भट्टी, ये तीनों कहीं ना कहीं इनका लिंक ISI से भी किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो खबरें छप रही है, आज तक पे भी एक रिपोर्ट था, उसमें भी ये खबरें छपी हुई हैं, तो ये रिपोर्ट बताती है कि इनका लिंक कहीं ना कहीं देश विरोधी तत्वों से है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली ब्लास्ट जब से हुआ है, भारत कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, किसी भी हाल में पूरे भारत से इन गैंगस्टरों, इन अपराधियों का सफाया चाहता है भारत। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। सद्दाम, एक और सवाल उठ रहा है पारितोष, अभी हमने थोड़ी देर जो पहले रिपोर्ट की थी, जो जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो डला हुआ है, एक हमारे दर्शक है सुबह चांद नाम करके एक यूजर है, उन्होंने कहा कि अनमोल को ला सकते हैं ये लोग, दाऊद को नहीं ला सकते। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अनमोल बिश्नोई का तो पता चल गया था ना कि अमेरिका में पकड़ा गया है, पुख्ता सबूत था, अमेरिका के जेल में है, तो इसलिए उसे डिपोर्ट करके यहाँ लाया गया। लेकिन दाऊद का अभी तक पता नहीं चला है वो दुबई में है, पाकिस्तान में है, या कब्र में पड़ा है, या मर गया है, किसी को कोई खबर नहीं। दावा तो कई बार हुआ ना कि वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की सरजमी में वो रह रहा है। सद्दाम, दावा से क्या होता है? दावा करने से क्या होता है? अगर जांच एजेंसियों के, अब अमेरिका में है तो पूरा न्यूज़ एजेंसी बता रहा था, वहाँ के अधिकारी बता रहे थे, पाकिस्तान नहीं कह रहा कि हमारे पास दाऊद है, दुबई नहीं कह रहा हमारे पास दाऊद है। दावा से कुछ नहीं होता, अगर सच्चाई कहीं से निकल के आती कि वो है, तब जाकर। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल भी है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है, शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, वो लॉरेंस के भाई अनमोल को धमका रहा है, मौत का पैगाम भेज रहा है, वहाँ पर सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि हत्या कर दी जाएगी, जिसको लेकर NIA ने जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वो NIA के हेडक्वार्टर में आज सुनवाई हुई उसके केस पर। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या वजह रही कि शहजाद भट्टी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग, अनमोल बिश्नोई गैंग चुभ रहा है पाकिस्तान में? देखिए, गैंग वार जो होती है, आप देखिएगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, ये छात्र राजनीति से शुरू हुआ, सबको मालूम है इतिहास उसका। लेकिन इसमें भी दो फाड़ हुई। ये सिर्फ आपसी उगाही, रंगदारी या अवैध तस्करी का मामला नहीं होता है, ये कई बार आपस की भी लड़ाई बन जाती है। और ये माफ़ कीजिएगा, जो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, या जो शहजाद भट्टी के गैंग का नाम आप ले रहे हैं, ये कोई क्षेत्रीय या स्थानीय गैंग नहीं है, ये ग्लोबल गैंग है। तो आप इसको हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान हिंदुस्तान करके देख रहे हैं, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहदों को लांघें और आप बाहर की दुनिया से देखें, बाहर की दुनिया के चश्मे से देखें, तो ये बैठे किसी और देश में हैं, इनकी जड़ें पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से ज़रूर जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनका जो पूरा नेटवर्क चल रहा है वो नेटवर्क आपस में इंटीग्रेटेड है। और इसमें कई बार शूटर्स, कई बार ऐसे नेटवर्क्स, कई बार ऐसे टारगेट किलिंग्स जो होती हैं, जो आपस में एक दूसरे को काउंटर करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, एक कारण। दूसरा कारण क्या होता है, कई बार ज़बरदस्ती अपने आप को एडवर्टाइज़ करना, क्योंकि अनमोल बिश्नोई जो है, एक NIA ने गिरफ्तार किया है, भारतीय मीडिया ने उछाला, पाकिस्तान की मीडिया से बहुत बड़ी मीडिया भारत की है, और यहाँ पर कोई खबर बनती है तो वो अपने आप में एक ग्लोबल खबर बन जाती है। अभी आपने इमरान खान की मौत की खबर को देखा, जिस तरह से भारतीय मीडिया ने दिखाया, वो पूरे दुनिया में तमाम ममालिकों ने उनको अपने फ्रंट पेज पर जगह दी। तो अनमोल बिश्नोई का नाम लेकर के
शायद वो अपनी ख्याति बटोरना चाहते हो, अपने आप को फेमस करना चाहते हो, मुझे तो यही कारण नज़र आता है। हालांकि कोई डायरेक्ट मुझे लगता है नहीं कि कोई आपस में संबंध होगा इस बात। नहीं, इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन काउंटर करने के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब ईद का समय था और ईद में वो उन्होंने वीडियो कॉल करके, ईद का समय था और भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को बोला था वीडियो कॉल कि पे लॉरेंस बात के करके लिए बधाई भी लॉरेंस के लिए बधाई भी दी थी, और लॉरेंस भाई तुम्हारे लिए मैं अपनी गर्दन भी कटवा लूंगा। और आज वही बंदा अनमोल को जान से मारने की धमकी देता उसके तरफ से। खैर, हो सकता है इसके पीछे, चूंकि मुझे अभी इतना तथ्यात्मक पता नहीं है, लेकिन जो मैं अंदेशा लगा पा रहा हूँ प्रथम नहीं, दृष्टया। क्या लग रहा है? भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तनाव बढ़ा है क्या? कमल, पहलगाम के समय में एक सवाल आपका। वाकया हुआ था, हाफिज सईद, उसको मारने की ओपन धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई थी, लॉरेंस की तरफ से, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि भट्टी जो है इस बात से बहुत खफा हुआ था क्योंकि उसका लिंक आईएसआई से भी है। देखिए आईएसआई से लिंक, देखिए आप इस बात को समझिए कि आईएसआई या जो भी गैंगस्टर पाकिस्तान के हैं, आईएसआई इन गैंगस्टर्स के मुकाबले में एक बहुत बड़ी संस्था है, एक खुफिया एजेंसी है। वो किसी की प्लेयर नहीं है, वो अपने प्लेयर बनाती होगी। लेकिन आईएसआई तो ये चाहता है कि भारत में गलत चीज़ें हों, भारत में तनाव बढ़े, भारत में नफरत बढ़े, और शहजाद जो भट्टी है इन सभी चीज़ों में सम्मिलित है। भारत में नफरत बढ़ाने को लेकर, वीडियो वायरल कराने को लेकर, हिंदू मुस्लिम कराने को लेकर, चाहे जो देश ब्लास्ट के खिलाफ साजिश रचने को लेकर बीजेपी कई नेता के बार घर के ऊपर जो ग्रेनेड फेंका गया था उस पर भी, शहजाद भट्टी और गैंग कहाँ था? अभी 2-3 घंटे की पहले की खबर है, दिल्ली पुलिस 3 गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़े। स्पेशल सेल ने टेरर मॉड्यूल्स का पर्दाफाश करते हुए 3 टेररिस्ट को गिरफ्तार किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। और आरोप लग रहा है ये लोग भारी मात्रा में युवाओं को भ्रमित करके अपने गैंग में शामिल कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये इनको ऑपरेट दुबई से पाकिस्तान का शहजाद भट्टी ही कर रहा था, और वही शहजाद भट्टी जो बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा हुआ था एक समय, BKI से भी जुड़ा हुआ था, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। अभी ये तीनों गैंग कभी कभी एक साथ काम करती है, कभी अलग करती है, लेकिन आरोप लग रहा है जब भी एक साथ काम किए, पाकिस्तान के दबाव में काम किए, तो इस ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए आईएसआई है या कोई गवर्नमेंट ये है, तीनों टेररिस्ट जो पकड़े गए ना कमल जी, इन पे आरोप ये भी है कि ये बंदूकों की तस्करी कर रहे थे। ये तो मैं पहले भी आपसे, हमने पहले भी लॉरेंस बिश्नोई पर चर्चा की। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि गैंगस्टर्स के जो मेन काम है, रंगदारी का काम है। पंजाब में आपने देखा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारी साथी पत्रकार रही स्वीटी, उन्होंने ये बात कही कि रंगदारी जो सेलिब्रिटियों से मांगी जाती है, सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत दोसांझ, बहुत सारे नाम, मिका सिंह, इनसे पंजाब के भीतर रंगदारी मांगी गई। तो एक गैंगस्टर का काम ये है। दूसरा गैंग का काम क्या है कि भाई अवैध तस्करी होनी चाहिए। वो अवैध तस्करी हथियारों की होती ही है, वरना इतने अत्याधुनिक हथियार पंजाब में ला करके आप एक वैन या गाड़ी के ऊपर चला दें, वो हथियार आते कहाँ से? भारत सरकार तो देगी नहीं। भारत सरकार के अलावा किसी और के पास तो ये आधिपत्य है नहीं हिंदुस्तान में। हथियार रखने का कानून तो सिर्फ अमेरिका में है ना। यहाँ पर आप हथियार के लिए आपको लाइसेंस जारी करवाना पड़ेगा, पर्याप्त नियम देने पड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप काम गिनवा रहे हैं वो तो गैंग करता ही है। बात ये आती है कि इंटीग्रेटेड है, पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। हो सकता है क्योंकि जो खालिस्तान समर्थक हैं वो भारत के आइन को नहीं मानते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी गैंग का नाम ले लीजिए या आतंकवादी का नाम ले लीजिए, वो भारत के आइन को तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। जाहिर सी बात है, वो तो अपने देश का अपने बात करेगा। एक आखिरी सवाल है, जो भारत की स्पेशल सेल है, एंटी टेरर जो यूनिट है, तो ATS। हाँ, ATS जिस तरीके से काम कर रही है, और दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ आपने एक्टिव है, इनकाउंटर पे इनकाउंटर, गिरफ्तारी, अनमोल बिश्नोई को दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाया जाता है, उसके बाद से ये भट्टी के लोगों को पकड़ा गया, तो लगातार क्या इन लोगों के तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हो सकते थे हैं क्या? नहीं, इसमें कारण क्या है? जैसे अनमोल बिश्नोई को लाया गया, जो आप कह रहे हैं, लाया नहीं गया है। वो 2 साल पहले ही हिरासत में था US में, होमलैंड सिक्योरिटी के कब्जे में था, इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर। उसको जब भारत में प्रत्यर्पित किया गया तो फिर NIA ने कस्टडी में लिया, और यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे मामले चल रहे थे, उसकी परतें खुल गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 साल से इसके पीछे काम हो रहा था, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद दबाव ज़्यादा बढ़ाया गया क्या कि कुछ वो चीज़ें खुल इसका लॉरेंस बिश्नोई या अनमोल बिश्नोई से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि भाई एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला जो कहावत है हिंदी में, कि भाई हर एंगल से जांच हो रही है, हर एंगल से जांच। सलमान खान के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, मुख्य आरोपी जो था जिशान अख्तर या हाँ कोई, तो बाबा सिद्दीकी वो ISI के इशारे पे काम कर रहा था।
ये तो देखिए अटकलें तो लगती हैं, अटकलें लगती हैं। हाँ, जांच में पता चला है मैं क्या कह रहा हूँ भट्टी जो था उसको भारत से एनआईए बाहर की चार्जशीट आप देखिए, आप एनआईए की चार्जशीट पढ़िएगा, उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम दर्ज है। बिल्कुल। और उसमें बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट गार्ड फायरिंग के लिए अनमोल बिश्नोई का नाम है, जिसके लिए भारत सरकार 2 साल से प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब भी प्रत्यर्पण की कोशिश होती है वो इतना आसान नहीं होता है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना पड़ता है, इंटरपोल की मदद लेनी पड़ती है, वरना तो फिर जी एक मुझे मौलाना का नाम याद नहीं आ रहा, पीस टीवी के फाउंडर रहे हिंदुस्तान में, शायद वही मलेशिया में रहते हैं, जाकिर नाम है शायद उनका, उनको हम भारत नहीं ला सके, हम दाऊद को भारत नहीं ला सके, क्योंकि ये इतनी सीधी चीज़ नहीं है। एक बहुत टेढ़ा मामला होता है किसी भी देश के, क्योंकि आप जब किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो वहाँ के फंडामेंटल राइट्स, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उस आदमी को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रत्यर्पण की कोशिशें लगातार जारी थी, ये टाइमिंग ऐसी आ गई कि इमिग्रेंट को तुरंत वहाँ पर भेजा गया, इलीगल इमिग्रेंट को, यानी कि अनमोल बिश्नोई को, और मामले में दिल्ली ब्लास्ट में हर एंगल से जांच चल रही है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इसमें आतंकी साजिश की बू आ रही है, इसमें हो सकता है कि बड़े गैंगस्टर का भी हाथ हो सकता है कि दूसरे चाइना का भी नाम हो, क्योंकि और बांग्लादेश का भी जिक्र हो रहा था, क्योंकि ऑपरेशन तीस्ता प्रहार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में, तो बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और भारत समर्थित सरकार बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल अलग रुख अख्तियार कर रहा है। तो बहुत सारे एंगल हैं, सिर्फ इसमें सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान या आईएसआई का हाथ है, ये एक नज़र में तो आसान लगता है, लेकिन अभी तमाम एंगल से जांच चल रही है। एनआईए की जांच में कई सारी परतें तो खुल रही है, जो 3 गिरफ्तार हुआ। लेकिन आखिरी सवाल, जो अभी इससे पहले जो रिपोर्ट हुई थी जनतंत्र टीवी पर उसमें एक कमेंट आया है कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा सकता है लेकिन दाऊद को नहीं लाया जा सकता है। अब देखिए इसमें ये तो बड़ा पेचीदा सवाल पूछ लिया आपने, मानना पड़ेगा आपकी क्षमता को, लेकिन दाऊद के बारे में जो अभी खुफिया एजेंसियों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो जानकारी है वो यही निकल कर के आती है अमूमन कि या तो वो दुबई में है या फिर वो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। अब अगर वो पाकिस्तान में छिपा है तो जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान की सरकार ही जब इस तरह के लोगों को समर्थन देंगी, हाफिज़ सईद की हमने जनसभाएं देखी हैं, वो खुलेआम जनसभाएं करते हैं, तो अगर वहाँ की सरकार समर्थन दे रही है तो ये तो भारत के लिए मुश्किल होगा ना कि एक सरकार समर्थन दे रही है और आप जाएंगे और डायरेक्ट अगर उसको उठा के ले आएंगे तो ये दूसरी टेरिटरी में एक इन्वेजन हो गया और ये आक्रमण माना जाएगा। तो भारत किसी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हथियारों के बल पर, क्षमता के बल पर किसी को लाना तो आप गले पकड़ के तुरंत ले आएंगे, लेकिन भारत एक संवैधानिक मुल्क है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है और प्रतिबद्ध है। जो भी अन्याय भारत के अंदर हुआ है और जो भी पीड़ित है उनको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। दाऊद के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। मुझे लगता है कि समय आने पर जब हमारे पास ठोस सबूत होंगे और हमारे पास पुख्ता जानकारी होगी तो हम शायद दाऊद के गलेबान तक भी पहुंच पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन जिस दहलीज पर खड़े हैं, इसी दहलीज पर अनमोल बिश्नोई आज जेल में बंद है, एनआईए की कस्टडी में है। अब देखने वाली बात होगी कि शहजाद भट्टी गैंग पर जो शिकंजा कसा गया है उसमें और क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।